किस्मत की जागृति को लेकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर परिवर्तन 20 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है। इनका गोचर परिवर्तन होगा अपने परम मित्र मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर। क्या होगा इसका प्रभाव आपके लिए अर्थात मीन राशि के लिए, इसी विश्लेषण को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जानते हैं एक तार्किक विश्लेषण के द्वारा कि कैसे ये समय आपके लिए एक भाग्योन्नति कारक स्थिति को जन्म देता है। समझते हैं, जानते हैं इस कैलकुलेशन के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो स्वयं आपके मीन राशि के अधिपति ही बनते हैं, स्वामी ही बनते हैं। इस समय पर यही गुरु अपने मित्र मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर उपस्थित होंगे। अब इस समय पर मंगल देव जो चल रहे हैं ठीक आपके चतुर्थ भाव पर होंगे और लगभग इस पूरे दरमियान अर्थात 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर तक मंगल कहीं और जाने वाले नहीं हैं। हो सकता है 2-4 दिन का ऊपर नीचे हो जाए, बाकी ये मंगल ठीक आपके चतुर्थ भाव पर ही स्थित रहेंगे। ज्योतिष में एक मान्यता है कि कोई ग्रह अपना रिजल्ट अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रदान करता है। उस हिसाब से अब देवगुरु बृहस्पति अपना परिणाम जो चंद्रमा के द्वारा दे रहे थे अर्थात रोहिणी नक्षत्र पर थे, अब अपना परिणाम देंगे मंगल के द्वारा, जो कि चतुर्थ भाव पर इस समय पर सर्वाधिक प्रभावी रहेंगे। प्रेडिक्शन निकल करके जो सामने आता है वो ये होगा कि सबसे पहले जिस स्थान पर मंगल उपस्थित है अर्थात चौथा भाव यहाँ पर प्रभावी हो गया। अब मंगल के पास 2 राशियां हैं, उसके हिसाब से एक प्रथम धन का स्थान हो गया और दूसरा आपके भाग्य का स्थान हो गया। सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं मीन राशि के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा, फिर हमने लिखा 9। और जिस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति हैं वो अंतिम अपना रिजल्ट देंगे, 25% का रिजल्ट देंगे, इस हिसाब से हमने लिखा 3। अब जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो 4-2-9-3 का कॉम्बिनेशन निकल करके आया, जिसके माध्यम से अब आप प्रेडिक्शन को समझिएगा। चतुर्थ भाव है आपकी शांतियों का। यदि मन अशांत है, किसी न किसी कारण से मन में व्यथा चल रही है, तो ये एक समय ऐसा आएगा जो हमारे मानसिक शांतियों को हम तक पहुंचा पाएगा। कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं तो मंगल चतुर्थ भाव पर इस समय पर उपस्थित होंगे, अर्थात नक्षत्र के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति जो कि तीसरे भाव पर है, आपके प्रयासों के अनुरूप आपके जीवन में शांति और प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को संपन्न करा पाते हैं। चूंकि इसी 4 का संबंध 2 से बन रहा है, दूसरा घर आपका धन है, तो प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति की संभावना काफी मजबूत होती है। इसी 4 का संबंध 9 से बन रहा है, तो इस समय पर कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, पिताजी का आशीर्वाद मिल सकता है, अपने सीनियर उच्च अधिकारियों का सपोर्ट भी इस समय पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जन्म देता है। यही 4 का संबंध 3 से बना है, तो इस समय पर अपने परिवारजनों के संग मिल करके आप किसी यात्राओं में संलग्न होते हैं। कोई यात्रा इत्यादि इस समय पर जरूर होती है जो उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए नजर जरूर आएगी। अब यहाँ हमने 4 को कंप्लीट किया, प्रथम को। अब दूसरे भाव पर चलते हैं, तो द्वितीय भाव स्वयं आपके धन का स्थान हो गया और इस हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा ये गोचर। कोई धन से संबंधित कोई कार्य है जो संपन्न नहीं हो रहा है, हो सकता है ये गोचर आपको आर्थिक मामलों के निष्कर्ष तक पहुंचा पाए। कहीं धन फंसा हुआ है, निकल करके रिकवरी नहीं हो रहा है, हो सकता है ये गोचर आपको धन की रिकवरी करा जाए, क्योंकि यहाँ दूसरा भाव सबसे अधिक प्रभाव हुआ और 1 नंबर की राशि जहां पर बनी हुई है वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। इस कारण से मंगल अपना परिणाम अपने चतुर्थ भाव के साथ साथ द्वितीय भाव और साथ ही साथ भाग्य भाव का जरूर प्रदान करते हैं। दूसरे का संबंध नवम से बनता है, इसलिए कोई ऊंचा पोजीशन मिल सकता है। आप जो काम कर रहे हैं, जिस कार्य में आप संलग्न हैं, वहां पर नया प्रमोशन आपका हो सकता है, कोई इंक्रीमेंट की संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि नवम भाव ही आपके भाग्य का स्थान होता है, अर्थात भाग्य का सपोर्ट आपको पूरे इस गोचर के दरमियान मिलेगा, क्योंकि 4 के साथ भी 9 का संबंध बन रहा है, 2 के साथ भी भाग्य का संबंध बन रहा है और साथ ही साथ 3 के संग भी 9 का संबंध बन रहा है। इस समय पर अपने भाई बहनों के लिए आप कोई बेहतर प्रयास कर सकते हैं या फिर आपके भाई बहनों का सपोर्ट आपके भाग्य उन्नति में सहायक हो सकता है। तीसरे का संबंध दूसरे से बन रहा है, भाई बहनों के द्वारा कोई धन से संबंधित कोई लेन देन है, कोई विवाद की स्थिति है, वो लेन देन की संभावना यहाँ पर काफी प्रबल होते हुए नजर आएगी। अब इसी स्थान पर 3 का संबंध 2 से बनता है और साथ ही साथ यही एक संबंध ऐसा है जहां पर मेरे धन मेरे परिवार के लिए सही कार्य पर संलग्न हो पाएंगे। तीसरा घर आपके चैलेंजिंग
चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है। देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, इसलिए जो चैलेंज है हमारे जीवन में वो 25% तक जरूर विद्यमान हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति क्या है या फिर मंगल की स्थिति क्या है। बाकी गोचर में देखा जाए तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर निकल के आता है। विशेष तौर पर यदि मुझसे एक शब्द में पूछा जाए कि मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करना कैसा होगा, तो हम कह सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण समय होगा। भाग्य के दृष्टिकोण से भाग्य का सपोर्ट इस समय पर मिलता है। चतुर्थ भाव पर स्वयं मंगल है, कोई शांति का वातावरण व्याप्त होता है, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य को संपन्न करते हैं। चूंकि मंगल की दृष्टि ऑलरेडी दसम भाव पर पड़ रही है जिसके अधिपति देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं, इस कारण से कैरियर में भी ऊंचे पोजीशन की प्राप्ति हो सकती है या कोई ना कोई कैरियर को लेकर के शुभ परिणाम निकल करके इस गोचर के दरमियान जरूर आते हैं आपके लिए, आप ऐसा जानिएगा। बाकी हमने आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाया है कि वास्तव में क्या निकल करके सामने आएगा। हम चाहते तो इसे बिना कैलकुलेशन से सीधा आपको प्रेडिक्शन करके समझा सकते थे, लेकिन हमारा ये एक प्रयास होता है कि आप स्वयं ज्योतिष को समझ पाएं ताकि इस निष्कर्ष तक आप ही पहुंच पाएं कि क्यों मेरे साथ ऐसा घटना घटने वाला है, और आप ताकि उसके लिए प्रिपेयर हो पाएं, तैयारी कर पाएं अपनी सफलता के उच्च मुकाम को प्राप्त करने के लिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।